नमस्कार किसान साथियों आज मैं मौजूद हूँ बैतूल ज़िले का शक्तिगढ़ गांव है। यहाँ पे नुज़ुबीडू कंपनी का एक धान है X4, इसके खेत में मौजूद है। किसान साथियों, खासियत की बात करें तो इसके लंबे गुच्छेदार बालियाँ होती है, लगभग 300 के आसपास इसमें दाने रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे बीच में आज मौजूद है नुज़ुबीडू कंपनी के रीजनल मैनेजर आनंद मिश्रा जी। थोड़ी सी हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि वो हमारे किसानों को इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे। तो सर नमस्कार जी। तो जो हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, थोड़े से उनको X4 के बारे में जानकारी दीजिए। तो सर्वप्रथम तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को। मैं आनंद कुमार मिश्रा, रीजनल मैनेजर नुज़ुबीडू से। तो सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करूँगा हमारे किसान चैनल का और हम रवि भाई का कि आज उन्होंने किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले धान की जानकारी देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। अब मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नुज़ुबीडू सीड का NPH X4 किस प्रकार से किसानों को ज़्यादा उत्पादन देने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला धान माना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे किसान भाइयों कि हम बताते हैं कि किसानों को मध्यम अवधि का धान होना बहुत आवश्यक है। मध्यम अवधि का धान होने से हमारे किसान भाइयों को यदि कम वर्षा भी हो रही है, जब भी उत्पादन उन्हें ज़्यादा मिलेगा और इसके बाद एक और फायदा, उन्हें दूसरी फसल के लिए भी समय मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे किसान भाइयों, X4 की विशेषता है कि 115 से 120 दिन में यह फसल तैयार हो जाती है। ये सबसे पहली विशेषता है। अब हम बात करेंगे मेरे किसान भाइयों इसकी दूसरी विशेषता की। आपने देखा होगा मेरे किसान भाइयों कि हमारे किसान भाइयों के लिए धान बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन जब वह मंडी में तौलने जाते हैं तो उनके बोरे का वजन 50 किलो के बोरे में 49 किलो या 48 किलो ही निकलता है। लेकिन अभी NPH X4 लगाने से मेरे किसान भाइयों को, नुज़ुबीडू का X4 लगाने से वजनदार दाने मिलते हैं मेरे भाइयों। वजनदार दाने मिलने से वही किसानों का बोरा जो 50 किलो का बोरा होता है, उसमें X4 भरने से 52-53 किलो तक वजनदार होता है। 52-53 किलो वजन होने से किसान भाइयों को उसका ज़्यादा पैसा मिलता है। अब मेरे भाइयों, आपको एक और बहुत ही चीज़ बताना चाहता हूं कि X4 की जो विशेषता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि एकदम गुच्छेदार बालियाँ। ये देखिए आप कि ये बालियाँ जिस प्रकार से देख रहे हैं आप इसमें कि लगभग 230 से 240 औसत दाने हैं। कुछ कुछ बालियों में 300 दाने तक भी देखे हैं, लेकिन यदि पूरे खेत की औसत की बात करेंगे तो 230 के आसपास इनमें दाने पाए गए हैं। और मेरे किसान भाइयों, आप एक चीज़ और देख सकते हैं, अधिकतर हमारे किसानों को सामना करना पड़ता है कि बालियां ऊपर से भरी हुई नहीं होती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं नुज़ुबीडू सीड के X4 की जो भी बालियां हैं वह 100% भरी हुई होती हैं। इससे हमारे किसान भाइयों को थ्रेसिंग करते समय जो भी खाली दाना मिलता है, खाली बोलते हैं कि पोल दाना रहता है, 1 बोरे 2 बोरे का नुकसान होता है, तो X4 यदि लगाते हैं तो मेरे किसान भाइयों की वो भी समस्या का समाधान हो जाता है नुज़ुबीडू का X4 लगाने से। अब आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों कि जो है इसकी जो पत्ती है, जिसको हम बोलते हैं झंडा पत्ती या फ्लैग लीफ बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फ्लैग लीफ कितनी स्वस्थ है एवं साफ है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है, क्योंकि ये ब्लास्ट के प्रति सहनशील है। यदि ये झंडा पत्ती ब्लास्ट के प्रति सहनशील है और कंटिन्यू आखिरी समय तक भी हरी रहती है, तो यह बाली को भरने में पूरी मदद करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी वजनदार एवं भरी हुई बालियां हैं, जो कि नुज़ुबीडू का X4 इससे किसानों को अधिक उत्पादन देने के लिए अच्छा बीज माना जाता है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों, जैसा कि बहुत सारा कीटों का भी प्रकोप है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खेत में आपको कीटों का भी प्रकोप नहीं दिख रहा है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं दिख रही है। तो मेरे किसान भाइयों, अभी मेरा मानना है जैसा कि मेरे किसान भाइयों के लिए मध्यम अवधि का धान होना, वजनदार दाने होना, रोग के प्रति सहनशील होना, और इसकी सबसे अच्छी खूबी है कि यह गिरने के प्रति सहनशील है, क्योंकि यह एक बौनी किस्म की वैरायटी है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है और ज़्यादा नहीं होने से मेरे किसान भाइयों को जो धान गिरने की समस्या आती है, जिससे उनको नुकसान होता है मेरे भाइयों, तो उसके लिए भी यह सहनशील है। तो मैं कह सकता हूँ कि नुज़ुबीडू सीड का X4 115 से 120 दिन में तैयार होने वाली फसल है, वजनदार दाने हैं, ब्लास्ट के प्रति सहनशील है। तो इस प्रकार इसके ये गुण हैं जो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा उत्पादन देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये पर एकड़ उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग कितना उत्पादन आता है इसका? जी देखिए, अगर उत्पादन की बात करेंगे तो किसान की प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि इसकी जो वजनदार दाने और प्रत्येक बालियां लगभग 100% भरी हुई हैं, तो हम इसका अनुमान यदि लगाते हैं तो कोई भी किसान यदि इसको लगाता है तो कम से कम 15 से 20% ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब देखिए, जैसे कुछ गाँव में कुछ आप एरिया में देख सकते हैं, कुछ किसान जो 25 कुंटल प्रोडक्शन ले रहे हैं, कुछ किसान 30 भी ले रहे हैं, कुछ लोग 20 कुंटल पर भी हैं। और आज के समय मैंने देखा रवि भाई कि हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किसान 12 से 15 कुंटल ही ले रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई नुज़ुबीडू का X4 लगाने से 15 से 20%
जिस प्रकार से उनकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है, जो पुराने समय से खेती कर रहे हैं, यदि पारंपरिक तरीके से वह खेती करते हैं, सिर्फ नुजीबीडू सीड का X4 का बीज ही लगाते हैं, तो 15 से 20% उत्पादन बढ़ेगा। यदि और अच्छे से करते हैं तो 25 से 30% उत्पादन भी बढ़ सकता है। चलिए किसान साथियों, अगर आपको ये X4 अपने क्षेत्र में नहीं मिलता है तो वह जो है हमें अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम उनके यहाँ पे प्रयास करेंगे कि कुरियर के थ्रू उनका पहुँचाया जाए। तो हमारे बीच में आनंद मिश्रा जी जुड़े हुए थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद किसान साथियों।